गुड मॉर्निंग क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा कर रहे थे आप लोग सब, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा कर रहे थे आप लोग। तो कहे थे ऐसा ब्याज जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज दे, यही ना कहते। ठीक है, यहाँ अमाउंट की बात कर दिया था, क्या होता है T1 प्लस R/100 टू पावर T माइनस 1, यही ना। यहाँ मैंने बताया था CI क्या होता है, अमाउंट माइनस फॉर्मूला निकाल लिया था। CI बराबर क्या होता है, CI बराबर, अरे सॉरी ये अमाउंट का ये नहीं होता है, ये तो CI का क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर T। CI होता है क्या, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1, यही ना। हम लोग परसेंटेज से बता दिया था, परसेंटेज से कैसे करेंगे, बात ही नहीं खत्म होती आप सबकी। क्या है, ठीक है, CI की बात कर दिया था, ये बता दिया था, फिर मैंने बता दिया था परसेंटेज स्लैब मेथड बता दिया था। यहाँ से डिस्कशन करेंगे हम लोग ट्री मेथड की, जिसमें बताया था कि अगर एक साल होगा तो पहले साल के लिए कितना स्लैब, दूसरे साल के लिए 2 स्लैब, तीसरे साल के लिए, ठीक। याद करो ये पूरा क्या था, क्या था, CI। ये क्या है, अच्छा ये क्या, ये वाला स्लैब, ये वाला दूसरे साल का क्या है, CI। ये क्या है, अच्छा ये क्या, ये अंतर, ठीक, अंतर, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब इसी पर क्वेश्चन एक बार आ गया था, जैसे नोट करिएगा, एक क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए, यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल का CI, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI 1620 रुपए है, 1620 रुपए है, और दर 12/1/2% है, और दर 12/1/2% है। तो मूलधन बताओ, तो मूलधन फाइंड द प्रिंसिपल, ऑप्शन लिख लीजिए। 10,000 पहला ऑप्शन, 10,000, दूसरा 10,240, 10,240, 10,240, तीसरा 10,300, चौथा इनमें से कोई नहीं, चौथा नन ऑफ दीज। सुनिए जरा, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना है, कि हम कभी भी प्रिंसिपल को कैसे मानेंगे, समझिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये अभी हाल फिलहाल के किसी सीट पे क्या भी पूछा था, इस बार 3rd ईयर और 2nd ईयर पूछ दिया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से नहीं लगा पाएंगे, इसलिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए, सुनिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखेंगे कि प्रिंसिपल को कैसे हम लेट करें, कैसे प्रिंसिपल को लेट करें। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल को कैसे माने या लेट करें। सुनिए ध्यान से, अगर ऐसे कह दे रेट मान लो कितना है, रेट मानिए 10% रहे, सुनिए ध्यान से, टाइम अगर 2 साल दिया हो, टाइम कितना दिया हो, तो हम जो प्रिंसिपल सपोज करते हैं वो कैसे सपोज करते हैं सिखाने जा रहे हैं। प्रिंसिपल हमको मान लीजिए फाइंड करना हो, सपोज करते हैं मतलब, तो आप कहोगे कि 10% बराबर 1/10। अगर सिर्फ हमको डिनोमिनेटर देखना है, सिर्फ क्या देखना है, हर देखना है। अगर 2 साल रहे, तो आप कहोगे इसके हिसाब से प्रिंसिपल को क्या करेंगे, जितना रहेगा उसी का 2 साल का स्क्वायर, यानी अब हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये माना हुआ प्रिंसिपल को याद रखना, माना गया मूलधन। ठीक, सुनिए, यही कहते अगर रेट आपका 10% हो
और टाइम कितना हो 2 साल, तो आप कहोगे कि माना गया मूलधन 2 साल। हाँ, सॉरी, यहाँ अगर 3 साल ले लीजिए आप, तो आप कहोगे कि जो मानेंगे मूलधन वो क्या किससे मानेंगे 10% बराबर 1/10, 3 साल है ना, बस इसी का क्या कर देंगे, यानी आप कहोगे माना गया मूलधन 1000। मान लीजिए रेट 20% हो, रेट कितना हो 20% हो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो क्या कहोगे आप, माना गया मूलधन, अरे भाई 20/100 कितना होगा 1/2, 1/5 होता है ना, 1/5 अगर 3 साल है तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, समझ गए ना। अब इसी में एक कंफ्यूजन होता है तो भी बता दें, अगर रेट मान लिया ऐसे हो 8%, रेट हो क्या 8%, समय 2 साल हो, तो जो हम प्रिंसिपल को लेट करने वाले हैं वो क्या लेट करेंगे, आप कहोगे सर जी 8 की वैल्यू 8/100 2/25 होगा कि नहीं, देखिए तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को, हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं होगा। 2 साल है तो आप प्रिंसिपल रेट कैसे करेंगे 25 का स्क्वायर, यानी आप प्रिंसिपल रेट करो कैसे 625, क्लियर हो रहा है। माना यही भी ये कांसेप्ट जरा बहुत काम आएगा, ये पूरे सीआई में बहुत काम आने वाला है, हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इसको ये जो क्वेश्चन अभी बोले हैं उसको सॉल्व करना और अदर मेथड से बहुत मुश्किल है। क्या कैसे, अरे माना गया माने हैं भाई, हो नहीं जा रहा, मान लिए लेट कर लिया, लेट मूलधन सॉल्व, विसर्जन भाई अभी विसर्जन नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा, ये मान लिए कि मूलधन 100 होगा, माना हो जाए, सफल नहीं कर, लेट कर लिया, वही कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन दिखाएंगे, अभी क्वेश्चन कई सारा कराएंगे इसे, अभी हम मान लिए सपोज कर लिए, नोट करिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला देखिएगा 2/25 है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ हर से बात करना है, तो 2 साल है ना, तो इसी का स्क्वायर 625, अगर यही 3 साल रहता तो 25 का क्यूब ले लेते, समझ रहे हैं ना, 4 साल तो उसी का 4 ले लेते, ठीक है। इसका ना ये 2 आपका परसेंटेज में काम आएगा, जैसे मान लीजिए 6000 प्रिंसिपल हो, उसका निकालेंगे तो 6000 का 2/25 निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। ये प्रिंसिपल कैसे माना जाता है बता रहे हैं, बस इतना सीखिए अभी कि अगर 10% है, हमको हर की बात करें तो हम इसका स्क्वायर, यानी हम प्रिंसिपल जो सपोज करने वाले हैं वो 100 मान लेंगे, 100। अगर हमारा 3 साल है तो जो भी हमारे डिनोमिनेटर में आएगा उसको हम सपोज कर लेंगे कि 1000 होगा, सपोज कर लेंगे कि हमारा गया मूलधन हमारा कितना होने वाला है 1000। अभी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, नहीं है क्या, और थोड़ा तेजी दिखा करिए, पता नहीं सर क्वेश्चन भेज देंगे कुछ थोड़ा समझ, कौन क्वेश्चन सर भेज दीजिए, अभी देख लेंगे क्या सर। अभी तो बेसिक मैंने आपको बता दो ही 3 साल का निकालना, 1 वर्ष 3 महीने का निकालना, इसे तो बताया, लेकिन कहाँ हम पढ़े सीआई, अभी सीआई तो अब शुरू हो रहा है, अभी तो भैया सीआई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सीआई 2 साल में कैसे निकालोगे, सीआई 1 वर्ष 3 माह में कैसे निकालोगे ना, सीआई 2 वर्ष 73 दिन में कैसे निकालेंगे, और बाकी अब ये शुरू कर रहा है, अभी बहुत अभी सीआई सही का अंतर है, अभी मिक्स क्वेश्चन कराएंगे सीआई और साई दोनों का एक साथ, बहुत डीप चलेंगे, आप ट्रस्ट रखिए मुझ पर, बहुत डीप चलेंगे। इसके लिए मूलधन आपका 625, हम सिर्फ हर को बात करेंगे, सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे आपसे, हर जो भी रहेगा इसके हिसाब से, ये 2 अभी आगे आएगा, अंश का कोई मतलब नहीं, हम हर के हिसाब से मूलधन को मानेंगे, एक बोल रहे हैं आपसे। अगर यहाँ 3 साल रहता तो हम अपने हिसाब से मूलधन इसका क्यूब कर देते, कैसे करने वाला, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिम्पलेट कर दीजिए, 5 आएगा ना, इसको मान लीजिए, देखिए सिम्पलेट ठीक हो जाएगी, 12.5 जाएगा ना, तो ज्यादा दिक्कत अभी भाई आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, 12.5 क्यों नहीं जाएंगे, हमको हर की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ हर की देखेंगे, हम 12.5 का क्यों मोड़ लेके खड़ा होते हैं, हम भैया सिर्फ हर को देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं भैया, अभी बस इतना कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, और ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे नहीं निपटा देंगे आपको, आप ट्रस्ट रखिए तो मुझ पर, हो गया। चलिए अब जो क्वेश्चन है वो बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए। जानते हैं जो कई बार क्यों होता है, उस वाले बेंच में भी लड़का कह रहा था कि जो हम परसेंटेज बताते हैं, क्योंकि देखिए भाई पूरे मैथ में 2 ही 3 चीज़ें का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, एक परसेंटेज,
एक रेशियो का क्वेश्चन, ये पूरे मैथ में घूमता रहता है। और सबसे बड़ी फैक्ट मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं, हम तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट से आ रहे हैं ना। स्टार्टिंग में परसेंटेज और ये रेशियो का एक खेल है, अगर आपको तेज करना हो, नहीं तो डीप लगाना हो, एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हो भाई, एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं आप, बहुत डीप लगा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, इसलिए। चलिए आइए बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए जरा, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1630। अच्छा देखिए थर्ड ईयर, ध्यान सुनिए, थर्ड ईयर का सीआई कितना दिया है? 1630। 1630, आगे बोलिए। और 1620, आगे बोलिए। और दर 1201/2 है। रेट है भैया आपका 12/2%, ठीक। आगे मूलधन बताओ। मूलधन बताओ, क्या बताना है? मूलधन। आप कहोगे मूलधन बताना। थर्ड ईयर का सीआई दिया है, थर्ड ईयर का सीआई दिया है। थर्ड ईयर मतलब स्लैब कितने साल का बनेगा? 3 साल का। आप कहोगे कि यहाँ से हम प्रिंसिपल लेट करेंगे, प्रिंसिपल लेट करेगा, अरे नहीं, ये यहाँ 3 साल है ना, 3 साल का स्लैब 3 ही साल का बनेगा ना। आप कहोगे इसकी वैल्यू कितना होती है? 1/8। तो हम मूलधन अपने हिसाब से मानेंगे। कैसे मूलधन हम मानेंगे? क्या 8 का क्यूब, यानी कितना मानेंगे? 512। अब सुनिए 3 साल तक, तो 3 साल का स्लैब बनाएंगे। तो पहले साल कितना स्लैब? 1, दूसरे साल 2, तीसरे साल 3, 4। अब सुनिए ध्यान से, अब आप कहोगे कि 512 का कितना निकालेंगे आप? 1/8, 1/8 कितना जाएगा? 48, 3 8 चौका। अच्छा बताओ 64 यहाँ होगा तो 64 यहाँ भी होगा, 64 यहाँ भी होगा, फिर 64 का कितना? 1/8। तो आप लिख दे एक बार, 64 का 1/8 कितना है? 8, फिर कितना? 1। अब सुनिए ध्यान से, थर्ड ईयर का सीआई दिया हुआ है, कितना दिया है? और यहाँ थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा? यही ना होगा, यही ना होगा। तो आप कहोगे कि थर्ड ईयर का सीआई कितना आ रहा है? 64 रहिएगा, 81 आ रहा है। आप कहोगे कि थर्ड ईयर का सीआई 81, यहाँ कितना दिया है? 1620। तो आप कहोगे 81 की वैल्यू 1620, कितना गुना दी? 20 गुना रे। क्या पूछा है? मूलधन। भैया मूलधन कितना लेट किए हैं? 1 की वैल्यू इतना, तो आप कहोगे 512 की वैल्यू 512 गुणे 20 कर दीजिए, कितना आएगा? 4 2 5। आप कहोगे कितना? 240। आंसर कर ले। अच्छा क्वेश्चन हो गया पे, डीप क्वेश्चन हो गया, ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है। स्लाइड मेथड जानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो परसेंट हम लोग मूलधन को कैसे लेट करेंगे हमने सीख लिया, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। बात करने से बचा करो यार। हाउ मेनी टाइम आई टेल यू? अरे so many times I take it. एक क्यों लिया गया? 8 का निकाले हैं, 8 का 8 का हाँ, ये देखिए, ये जो 8 आता है ये 64 का एक बार 8, फिर इसी का दूसरे साथ, फिर इसका ये 8 आता है, फिर ये इसका आता है। भैया बहुत डिटेल से मैंने बताया पहले भी, एक चीज लिख दिया था, एक चीज बाद में लिख करना, ठीक है, चीज एक एक चीज लिख दिया था, ठीक है। और ये तो हम रोज रटवा रहे हैं भैया, क्लियर हो जाएगा। चलिए नहीं बोले, यदि चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज, यदि CI हो गया ना नोटो, यदि CI
कॉमा एक निश्चित धन का यदि CI कॉमा एक निश्चित धन का 8% की दर से 8% की दर से 2 साल में 49.92 49.92 है तो मूलधन बताओ ऑप्शन 200 250 200 250 300 350 अच्छा 2 साल दिख जाए तो एक तरीका और भी तो बताएं हम नहीं बताएं डायरेक्टली आप तुरंत नहीं निकालेंगे 2 साल ऐसे दिख जाए इसे इतना भी नहीं करना होता इसलिए हम 2 साल के लिए बहुत अच्छे तरीके बता दिए 2 साल 3 साल कुछ भी कर लेंगे आप दोनों बताओ आइए देख लेते हैं दोनों मेथड बता दे रहे हैं अगर स्लैब से जाओगे आप स्लैब सुनिए स्लैब मेथड अच्छा आप बताइए क्या दिया था 2 साल का क्या दिया था 2 साल का CI दिया था कितना भैया 49 यही ना रेट कितना दिया है 8% ना 8% रेट है आप क्या कहोगे क्या पूछा है यही ना है भैया तो हम मूलधन अपने हिसाब से मानेंगे कैसे हाउ टू लेट 8% 2/25 आप कहोगे ये 2 साल है ना देखिए तो आप कहोगे इस हिसाब से मूलधन हमारा कितना होना चाहिए 625 ये अपने हिसाब से लेट कर लिया मैंने 2 साल है 2 साल पहले साल के लिए 1 स्लैब दूसरे साल के लिए 2 स्लैब ठीक अब आइए 625 का आप करोगे 2/25 तो 25 पे यानी कितना आएगा यहाँ पे 50 यहाँ पहले साल दूसरे साल भी ऐसा ही 50 मिलेगा अब आओगे यहाँ 50 का कितना करेंगे आप 2/25 आप कहोगे कितना 4 अब सुनिए 2 साल का ये CI है ना देखिए कितना 104 यहाँ 2 साल का CI है और यहाँ CI कितना दिया है 49.92 तो आप कहोगे सर जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 104 की वैल्यू क्या पूछा क्या है मूलधन पूछा तो भैया आप 104 की वैल्यू है तो आप 625 की वैल्यू नहीं निकाल देंगे यहाँ से काट पीट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 300 कैलकुलेशन है नहीं तो जब भी 2 साल दिख जाए तो बहुत आसान हो जाता है 2 साल के लिए बहुत आसान कैसे याद करें मैंने रटवा दिया था अगर 2 साल का CI होगा रेट 8% होगा तो आप कहोगे कितना होगा टोटल CI 8 8 16 और उसका स्क्वायर यानी आप कहोगे 16.64 ये CI होगा 2 साल का बराबर 49 तो आप कहोगे इतनी की वैल्यू कितनी 49 एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से देखिए पॉइंट का कोई मतलब नहीं है 16 डायरेक्ट कटेगा कितनी बार 3 बार डायरेक्ट एक की वैल्यू आप 3 है एक की वैल्यू 3 अच्छा क्या पूछा क्या मूलधन पूछा तो मूलधन हमेशा परसेंटेज में कितना होता है आप कहोगे 100 की वैल्यू कितना 300 ये सीधा ऑन द स्पॉट आ गया देखिए बात ये क्लियर है 104 कैसे आया 104 की वैल्यू है 625 की वैल्यू नहीं निकालेंगे कैसे कैलकुलेशन है जी आप कहोगे कि 625 गुणे 49.92/104 काटेंगे पीटेंगे आंसर 300 ठीक ये कर लीजिएगा ये तो ये सबसे बेस्ट है 2 साल दिख गया तो बिना सोचे समझे आप यही लगा करो बहुत आसान हो जाता है अगर सर इसका फ्रैक्शन में है तो इसका क्या है फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में 16.3% तो अरे भाई तो हम बना लेंगे नहीं अगर फ्रैक्शन में रखी क्या करेंगे क्या था 16.3% क्या 16 से 8% अच्छा ये रेट है अगर 16 से इसको हम बना लेंगे 16.6 है इसको आप बोलोगे नहीं 16.6 है बोलेंगे और 2 वर्ष का निकालना रहेगा
हाँ तो इसी हिसाब से बना लेंगे। इसमें सर इससे तो कुछ भी बना लेंगे। डिफिकल्टी हो जाएगा, इससे अगर निकालेंगे ये वाला तो। हाँ वही चीज है। अगर इससे अच्छा जो परसेंटेज मेथड अच्छा ठीक है, अच्छा आप कहना चाह रहे रेट अगर इतना हो, ओके कोई बात नहीं, तब हिसाब से आप देखिएगा, रेट अगर इतना हो तब आप इससे दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत तब आप स्लैब आएंगे तुरंत। अच्छा हम बार बार बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए एक क्वेश्चन हम किस तरह से लगाएं जिससे हमारा बेनिफिट हो। जैसे रेट ये दिख गया, अच्छा देखिए उसी दिन मैंने बताया था अगर 2 साल और लेकिन रेट साधारण होना चाहिए, ये भी बताएं याद करिए, तो बताया था नहीं रेट साधारण 5%, 10%, 15%, सब मतलब पढ़ी तो पहले ये तो सही हो जाएगा ये। सर जो ये क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज है सबसे बेस्ट परसेंटेज सबसे बेस्ट मेथड या अरे मैं परसेंटेज पॉपुलर पढ़ा था इतना बेहतरीन है, इस पे इतना क्वेश्चन कर लेते आप लोग कॉन्फिडेंस आता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है वो बहुत अच्छा है। अगर ये है ना तब आप प्रिंसिपल मानेंगे 1/6 ही तो होता है, देखिए तब आप मूलधन मानेंगे कितना 6 का स्क्वायर 36 मान लेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ओके ये चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था, लिखिएगा 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए पर मूलधन पर 15,000 रुपए मूलधन पर ऐसे 15,000 रुपए मूलधन पर 15,000 रुपए मूलधन पर 8% सीआई की दर से 15,000 रुपए मूलधन पर 8% सीआई की दर से 8% सीआई की दर से तीसरे साल के सीआई व दूसरे साल के सीआई का अंतर, तीसरे साल के सीआई व दूसरे साल के सीआई का अंतर लगाइए ना, तीसरे साल के सीआई व दूसरे साल के सीआई का अंतर मैं आपको हर चीज के लिए ट्रेंड कर दूंगा, एकदम धुरंधर बनेंगे, लेकिन पढ़ते रहिए, जो चीजें चल रहा है उसको पढ़ते रहिए। मन में बुला करो पहले सर और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कैलकुलेटिव पेपर नहीं आएगा, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। अगर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया कैलकुलेशन से आपको भिड़ना पड़ेगा। हाँ आइए देखते हैं मूलधन कितना था 15,000 मूलधन कितना था 15,000 और क्या था 8% सीआई रेट में भैया 8% सीआई आगे तीसरे साल की सीआई और अच्छा सीआई आप थर्ड ईयर देखिए, थर्ड ईयर माइनस अंतर पूछा है ना, माइनस सीआई आप सेकंड ईयर, यही ना पूछा, देखिए यही ना पूछा है। तो अब अच्छा बताओ स्लैब मेथड ही तो लगेगा, आप कहोगे भैया हम मूलधन दिया तो हमको मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरे साल यानी 3 साल तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप कहोगे पहले साल सभी एक स्लैब, दूसरे साल 2 स्लैब, तीसरे साल 1 2 3 4, ठीक। अब आइए देखिए यहाँ 1500 का 15,000 का 8/100 नहीं निकालोगे तो कहोगे 15/120, आप क्या कहेंगे यहाँ से 1200 यहाँ 1200 यहाँ 1200 यहाँ कितना होगा 96 यहाँ कितना होगा। अब देखिएगा अब यहाँ पे आप कहोगे कि 96 का 8/100 यही ना, काटिए 2 से 4 से यहाँ 25, थोड़ा कैलकुलेशन है ये कितना रहा इसका है अरे हाँ 2 बार में सब कटेगा 4 2 8 4 2 4 25 काटे हैं ना, 4 से काटे हैं, वो नहीं कटेगा 2 हो जाएगा, अब ये 2 होगा ऊपर 2 होगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करिए 192 काटे 25 करिए, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 कितना रही जब देखना
175 और 10 7.68 ये आ रहा है ना। अब आइए देखिए देख लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा ये 25 से कितना हो रहा है सही है ना। अच्छा एक बात बताओ थर्ड ईयर का सीआई क्या है ये ना देखिए वही ना भैया सेकंड ईयर का सीआई क्या ही ना है अंतर पूछा है ना। अब देखिए एक बच्चे ऐसे करेंगे इसको पूरा जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तब घटाएंगे यही ना। नहीं तो सुनिए तरीका भाई ये दोनों कॉमन है ना। देखिए 12 ये दोनों कॉमन है ना ये खत्म सिर्फ यही जोड़ के अंदर आ नहीं जाएगा। 103.6 तो आप कहोगे थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर ये सीआई का अंतर आप कहोगे कि 96 प्लस 7.68 कितना रहा 103.68 आंसर आ गया तो याद रखना स्लैब मेथड से ये 2-3 क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए थे। हमारा काम है आपको पूरी तरह से हर चीज बताना। या तो इस सबको जोड़ लीजिए इतना जो आएगा इसको जोड़िए घटा दीजिए लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है ना। क्यों करेंगे देखो बात साल में यहाँ भी है भाई जोड़ो इसे करना हो जाएगा नहीं डायरेक्ट यही जोड़ दीजिए ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया नेक्स्ट तो इसका दिया था 15,000 रेट दिया था 8%। थर्ड ईयर का सीआई मैंने सेकंड ईयर का सीआई पूछा था तो आप कहोगे थर्ड ईयर है ना 3 साल का स्लैब बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले साल एक स्लैब दूसरे साल 2 साल तीसरे साल 4 स्लैब 1508% 1296 एक क्लियर यही ना पूछा अंतर आप कहोगे ये देखिए ये टोटल ऐड करेंगे हाँ जितना आएगा ये ऐड करके घटा देंगे। तो हम इतना क्यों करने कैलकुलेटर थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों कॉमन है हट जाएगा डायरेक्ट इसे जोड़ दिया आंसर क्लियर इंपॉर्टेंट था ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए शेयर करिएगा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू प्लस।